तो आज हम MBBS फर्स्ट प्रॉफ की जनरल एनाटमी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत पहले हम लोगों ने बोन के बारे में डिस्क्रिप्शन देखा था, पार्ट्स ऑफ द बोन देखा था, बोन किस किस तरीके की होती हैं, लॉन्ग बोन्स क्या क्या होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होता है जो कि आता है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमिलाइटिस, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि हर बोन के पास 2 एंड होते हैं और एक उसकी इंटरविनिंग शाफ्ट होती हैं। तो ग्रोइंग बोन को हम लोग पहले स्टडी करने जा रहे हैं, ग्रोइंग बोन होते क्या हैं। ठीक है, ग्रोइंग बोन में हमारा एक अपर एंड होता है, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। एक जो इसका इलोंगेटेड पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब कि ट्यूबुलर पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायाफाइसिस। ये आगे चल के शाफ्ट बनाता है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे होता है मेटाफाइसिस और ये होता है हमारा एपिफिजियल प्लेट। ये हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ग्रोइंग लॉन्ग बोन की क्या क्या हो सकती हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी लॉन्ग बोन है तो इसकी जो चीफ आर्टेरियल सप्लाई होती है वो होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। क्या होती है? न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो कि चीफली होती है, चीफली सप्लाई। ठीक, अब ये न्यूट्रिएंट आर्टरी आती कैसे है? पहली बात है, न्यूट्रिएंट आर्टरी का जो कोर्स होता है वो होता है टॉर्चुअस। इट इज़ टॉर्चुअस। ये न्यूट्रिएंट फोरामेन, ये न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू एंट्री लेगी। पहले जाएगी कॉर्टेक्स में, फिर कॉर्टेक्स के बाद चल जाती कहाँ? मेडुलरी कैविटी में, मेडुलरी कैविटी में। फिर जैसे मेडुलरी कैविटी में जाती है ये डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस में। एक होती है असेंडिंग ब्रांच, एक होती है डिसेंडिंग ब्रांच। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग फर्दर और डिवाइड होकर के आगे पैरेलल वेसल्स बनाते हैं। इट फॉर्म्स व्हाट? पैरेलल वेसल्स। और ये पैरेलल वेसल्स आगे चल के एक यू शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं, यू शेप स्ट्रक्चर, या बोल दे इसको हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी आई कैसे? ये हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी है। ये न्यूट्रिएंट फोरामिना के थ्रू आएगी, ये मिडिल ऑफ द शाफ्ट में जाएगी। उससे पहले जाएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के बाद जाएगा मेडुला में, मेडुला के बाद जाएगा मेडुलरी कैविटी में। यहाँ तक आ गई। ठीक है, और ये शाफ्ट हमारा है। फिर जैसे शाफ्ट में आई ये डिवाइड हो जाएगी 2 ब्रांचेस में। एक जाएगी ऊपर की ओर, एक जाएगी नीचे की ओर। तो जो ऊपर की ओर जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ब्रांचेस। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ब्रांचेस। और जो नीचे की ओर जाएगी इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ब्रांचेस। ठीक है, अब आगे चल के ये जो ब्रांचेस है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये फर्दर और डिवाइड होगी इनटू द पैरेलल वेसल्स। तो ये पैरेलल वेसल्स और डिवाइड होगी, 2 3 4 पैरेलल वेसल्स यहाँ से आएंगे और ये यू शेप स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा इतना था न्यूट्रिएंट आर्टरी के बारे में। दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूट्रिएंट आर्टरी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन सी आर्टरी होती है। आप ही लोग नाम बताओ, क्योंकि एपिफिजिस है तो यहाँ पे एक आर्टरी हो जाएगी एपिफिजियल आर्टरी। तो एपिफिजियल आर्टरी क्या होती है? जो इसके इलोंगेटेड पार्ट पे अपना प्रेजेंट होती है, जो इसकी इलोंगेटेड पार्ट पे, बल्जिंग पार्ट पे प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं एपिफिजियल आर्टरी। ये आर्टरी बोन में आती है डिस्टल टू द एपिफिजियल कार्टिलेज। दिस एपिफिजियल आर्टरी एंटर्स टू द लॉन्ग बोन डिस्टल टू द एपिफिजियल प्लेट। ठीक है, और कौन कौन सा इसमें आर्टरी हो सकता है? मेटाफिजिस है तो मेटाफिजियल आर्टरी भी यहाँ पे होंगी, मेटाफिजियल आर्टरी यहाँ पे होंगी। तो मेटाफिजियल आर्टरी को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ये हो गई मेटाफिजियल आर्टरी, ये हो गई हमारी मेटाफिजियल आर्टरी, ये हो गई हमारी मेटाफिजियल आर्टरी, ये होगी मेटाफिजियल आर्टरी। और जो यू शेप हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा किसके थ्रू आया था? न्यूट्रिएंट आर्टरी के थ्रू आया था। इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा डार्क करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस अपना बनेगा आगे चल के। अच्छा, बोन की कवरिंग का नाम क्या होता है? पेरिओस्टियम। तो पेरिओस्टियम के थ्रू यहाँ पे चलते एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं पेरिओस्टियल आर्टरी, जो कि बोन के बीनीथ होती है। तो ये हमारा जो छोटा छोटा जो आर्टरी अभी हम बना रहे ना, इसको बोलते हैं पेरिओस्टियल आर्टरी, पेरिओस्टियल आर्टरी, पेरिओस्टियल आर्टरी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं कुछ। तो ये जो हमारी टॉर्चुअस आर्टरी आई है वो क्या है? न्यूट्रिएंट आर्टरी।
दिस इज द न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बना है, ये ऊपर और ये नीचे, ये क्या हमारा हेयर पिन बैंड या हेयर पिन लूप। ठीक है, ये एपिफिजिस की तरफ जो है, इसका नाम क्या है, एपिफिजियल आर्टरी। एपिफिजियल आर्टरी। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, ये हो गई हमारी मेटाफिजियल आर्टरी। मेटाफिजियल आर्टरी। और ये जो पेरीऑस्टियम की तरफ है, इसका नाम क्या है, पेरीऑस्टियल आर्टरी। ठीक, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम लोग को डायग्राम बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि हाफ मार्क्स हमारे डायग्राम पे होते हैं। अगर 4 नंबर की क्वेश्चन है तो 2 नंबर डायग्राम पे होगा। फिर इसका हम लोग कुछ थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं क्या है। न्यूट्रिएंट आर्टरी। अच्छा, न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या होती है, टॉर्चुअस कोर्स होता है, हम लोग ने देख लिया कैसे ये एंटर की शाफ्ट के, मतलब जो डायाफाइसिस है वो आगे चल के शाफ्ट बनाता है, तो शाफ्ट के मिड से अपना एंटर की किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू। फिर आगे कहाँ पे, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से कहाँ गई, मेडुलरी कैविटी में। कितने पार्ट में डिवाइडेड हुई, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। ये आगे चल के क्या बना रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांच। दिस फर्दर फॉर्म्स व्हाट, पैरेलल वेसल्स। ये पैरेलल वेसल्स आगे चल के क्या बना रहे हैं, यू शेप हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक। अब ये जो हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, ये मेडुलरी कैविटी को पूरा सप्लाई करती है और साथ में कॉर्टेक्स के इनर 2/3 को सप्लाई करती है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा, ये हमारा न्यूट्रिएंट आर्टरी था। अब देखते हैं मेटाफिजियल आर्टरी क्या है। मेटाफिजियल आर्टरी ऑब्वियस बात है, ऐसी आर्टरी जो मेटाफिजिक्स को अपना पियर्स करे। दूसरा क्या है, ये अराइज कहाँ से हो रही है, ये डराइव कहाँ से हो रही है। सो वी कैन से दैट दिस आर्टरी इज डराइव फ्रॉम आर्टेरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द जॉइंट। अब आर्टेरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द जॉइंट क्या पूछो, हम लोग जॉइंट के बारे में जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तब उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग अभी इस बात को याद में रख लो। फिर एपिफिजियल आर्टरी क्या है, हम लोग ने देखा कि ये बोन में आती है, कहाँ से आती है, डिस्टल टू द एपिफिजियल कार्टिलेज। ठीक है, और ये अराइज कहाँ से है, दिस ऑल्सो डेराइव फ्रॉम पेरी आर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केड्स। फिर पेरीऑस्टियल आर्टरी क्या है, पेरीऑस्टियल आर्टरी जो कि पेरीऑस्टियम के नीचे हो और आउटर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स को सप्लाई करे। तो इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस है कि अगर पेरीऑस्टियल आर्टरी अगर रिमूव हो गई, व्हेन देयर इज अ रिमूवल ऑफ द पेरीऑस्टियल आर्टरी, तो क्या होगा हमारा, देयर वुड बी द नेक्रोसिस। So this was all about the arterial supply of the long bone. Thank you.